अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आज आपको वेलकम करता हूं आप हमारे लेसन नंबर 16 पे। ठीक है। और आपको याद होगा कि लास्ट नंबर जो लेसन नंबर 15 है उसमें हमने सीखा था कि अगर अकोजाटिव केस में हमारा ऑब्जेक्ट मस्कुलिन होगा, यानी मस्कुलिन वो नाउन्स जिसका आर्टिकल देर होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाएंगे ये हम अपने लास्ट लेसन में तफसील से सीख चुके हैं। ठीक है। और खासतौर पे आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं तमाम बहन भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये जो 16, इससे पहले जो 15 लेसन अपलोड हो चुके हैं उसमें जो लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर तकरीबन 13 तक इश्क हो गए ना, या 12 तक ना, नॉमिनेटिव केस जो है वो हम कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। और इसकी एक कंप्लीट एक प्ले लिस्ट है जो आपको मिलेगी जिसका नाम है फॉर जर्मन केसेस। फॉर जर्मन केसेस, ठीक है। ये 4 जर्मन केसेस हैं, तो आपको पता ही है, जो कि आपने लाजमी सीखने हैं, खासतौर पे B1 के जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपका मतलब कि नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव और गेनिटिव। सही है। तो अकोजाटिव हमारा जो है वो 13 लेसन तक मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हमने अकोजाटिव शुरू किया है और एक तरतीब के साथ जो प्ले लिस्ट चल रही है उसका लेसन नंबर 16 है। ठीक है। और ये तरतीब के साथ, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हमारे और भी लेसन अपलोड होते रहते हैं, लेकिन स्पेशली जो ग्रामर का हिस्सा है, जो ग्रामर का पार्ट है, जो पोर्शन है, वो आपको जो है अलग मिलता रहे। क्या ख्याल है? ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो कि जी लेसन, ठीक है, आपको तरतीब के साथ बताओ, मैंने इस तरतीब के साथ आपने सीखने हैं। ठीक है। चले फिर आज का लेसन नंबर 16 शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि हम जो सीख चुके हैं कि अगर अकोजाटिव की पहचान क्या है, अकोजाटिव में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, और आज के लेसन में सीखेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जिसका आर्टिकल दी होगा, यानी फेमिनिन दी, ओके, उसमें एडजेक्टिव कैसे लिखे जाएंगे। सही है। तो आज का फिर ये लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है जो आर्टिकल हमारे पास दी ऑरेंज है। सबसे पहले वो ताजा ऑरेंज जो है वो खा रही है। बस ये जुमला कैसे बनेगा देखिए जरा, इसमें कैसे लिखे, एडजेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, जी ईस्ट। ठीक है। जी ईस्ट, वो खा रही है दी ऑरेंज है। जो ऑरेंज है उसका आर्टिकल होता है दी ऑरेंज। तो अब हमने इसमें एडजेक्टिव लगाना है। ताजा, वाइशपी ताजे की डॉच होती है, अगर आप कहें तो फ्रेश है, ये होता है फ्रेश। लेकिन इसके साथ हमने क्या करना है, एडजेक्टिव में ई का इजाफा करना है। जी ईस्ट, वो खा रही है दी फ्रिश ऑरेंज। ठीक है। तो ये बनेगा कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, ये अब अकोजाटिव जुमला है ना, ये सब्जेक्ट है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये अकोजाटिव जुमला है ना। ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये जिसका आगे दी है। और एडजेक्टिव जो हमेशा वो नाउन के साथ ही लिखा जाता है। सही है। अब इसमें एडजेक्टिव आपने ऐसे लिखना है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स कि जिस नाउन का आर्टिकल दी होगा और उसमें तमाम आर्टिकल, आपको पता है आर्टिकल्स तो हमने सीखा था कि ई के साथ लिखे जाते हैं ना, तो जो एडजेक्टिव है वो भी ई के साथ लिखा जाएगा। अब फर्ज कहते हैं, हम लगाते हैं जी ईस्ट आईने, हम दी की जगह आर्टिकल लगाना चाहते हैं आईने, तो आईने आ जाएगा। ठीक है। जी ईस्ट आईने फ्रिश ऑरेंज। समझा रही बात आपको? तो इस तरह से, यानी कि जो आर्टिकल हैं इसके भी, ठीक है, जिस तरह हमने कल सीखा था, अगर आर्टिकल, क्योंकि कल जो हमने सीखा था आपको पता है देर आर्टिकल देर में चेंज होता है, ऐसे ही है ना। और जो एडजेक्टिव भी ई के साथ लिखे जा रहे थे, तो अकोजाटिव के एडजेक्टिव्स बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल, यू नो दैट। ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका आर्टिकल दी है, ओके, तो वो तमाम आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं और एडजेक्टिव जो है वो भी आपका ई के साथ लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? तो ये बनेगा जी ईस्ट आईने oder दी oder माइने। अब यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लगाने बाय द वे, आईने लगा लें। समझा रही बात आपको? आप काइने लगा लें, जी ईस्ट काइने फ्रिशे ऑरेंजे, जी ईस्ट माइने है, माइने फ्रिशे ऑरेंजे, डाइने जाइने, यानी तमाम जो आर्टिकल है, पोसेसिव आर्टिकल, सिंगुलर आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल, सब कोई भी आर्टिकल लगा लेते हैं तो उस सूरत में आपका एडजेक्टिव वो ई के साथ ही लिखा जाएगा। ओके। Now I would like to share few more examples with you so that you can easily, my brother and sister, learn it. Okay. फर्स्ट करें, अगला जुमला है वो नई जैकेट पहन रही है। वो नई जैकेट पहन रही है, तो ये बनेगा जी ट्रेक्ट है, जी ट्रेक्ट, आ उमलाउट, जी ट्रेक्ट
आईने याके जो, ठीक है, मैं जिस तरह बताया आज हम सिर्फ वही नाउन्स लेंगे जिनका आर्टिकल दी है। ओके, सिर्फ जस्ट दी के ऊपर बात करेंगे, सही है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट दी है तो आर्टिकल तो हमें पहले पता है, उसकी प्रैक्टिस भी हो एक साथ। जी ट्रेक्ट आईने नोए, नोए होता है न्यू, और इसके साथ हमें ई का इजाफा करना पड़ेगा। हम जरा ब्लैक में लिख लेते ताकि राइटिंग में कि हमें पता हो कि भाई हमने ई का इजाफा करना है इसमें, है। तो क्या बनेगा, जी ट्रेक्ट आईने नोए जैके, हैं, वो एक नई जैकेट पहन रही है। समझा रही बात आपको, ठीक है। तो ये जी क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब क्या है यहाँ पे, ट्रेट, वो पहन रही है। वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, जाके, जैकेट है। इसका आर्टिकल दी है तो आईने आ जाएगा, जी ट्रेट आईने नोए जैके, और ऑब्जेक्टिव ई के साथ लिखा जाएगा। सही है, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अगला जुमला है कि वो खूबसूरत औरत से मोहब्बत करता है। वेरी नाइस, वो खूबसूरत औरत से मोहब्बत करता है। एयर लीप्ड, अब ये सब्जेक्ट क्या है, एयर लीप्ड, वो मोहब्बत करता है। दी फ्राउ, दी फ्राउ होता है तो एडजेक्टिव क्या होता है, शोन, है। एडजेक्टिव क्या होता है, शोन, यानी खूबसूरत, ठीक है। और इसके साथ हमें ई का इजाफा करना पड़ेगा, एयर लीप्ड दी शोन फ्राउ। समझा रही बात आपको, है। एयर लीप्ड, वो मोहब्बत करता है। दी शून्य फ्राउ, एडजेक्टिव के साथ लिखा जाएगा, आईने शून्य फ्राउ, ठीक है, नाइस। ओके, आगे चलते हैं कि वो पुरानी क्या कर रहा है जी, वो पुरानी घड़ी तलाश कर रहा है। ओके, er sucht die alte Uhr, वेरी सिंपल है। क्या करता है जी, एयर, सब्जेक्ट अगर एयर है, इशू लगा ले, दू लगा ले, सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। तो er sucht, क्या बनेगा, एर जूट, वो तलाश कर रहा है। दी लगा ले और आईने लगा लें, आर्टिकल जो मर्जी लगा लें। एर जूट आईने आल्ट, आल्ट होता है पुराना, आल्ट पुराना, ठीक है। तो इसके एडजेक्टिव साथ हमें ई का इजाफा करना पड़ेगा, तो ये बनेगा एर जूट आईने आल्टे उअ। सही है, सो वेरी सिंपल एडजेक्टिव। नॉमिनेटिव में जब हमने सीखा था उसके जो एडजेक्टिव थे बाय द वे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे बाय द वे, सही है। तो अक्यूजेटिव इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट एंड लर्न माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक हो गया, तो ये बनेगा er sucht eine alte Uhr, वो एक पुरानी घड़ी तलाश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कि आगे है कि तुम लोग हैं मीठी चॉकलेट पसंद करते हो, तुम लोग मीठी चॉकलेट पसंद करते हो, तुम लोग हैं, तो क्या बनेगा, एर म्यूट, ये बनेगा तुम लोग, ihr म्यूट, हैं, तुम लोग पसंद करते हो, ठीक है। ओके, क्या पसंद करते हैं जी, शोकोलाडे, शोकोलाडे का आर्टिकल क्या होता है, दी, ठीक है। और ज्यूस होता है मीठी, और जो उसका जो एडजेक्टिव बनेगा ज्यूस, है, मीठी। तो इसके आगे हमें पहले तो हम एक एडजेक्टिव पूरा लिख लेते हैं, उसके साथ हमें ई का इजाफा करना पड़ेगा, है। ईयर म्यूट, सब्जेक्ट आ गया ईयर, तुम लोग म्यूट पसंद करते हो। दी ज्यूस से शोकोलाडे, शोकोलाड, है, चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट, तुम लोग मीठी चॉकलेट पसंद करते हो, सिंपल है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ईयर है, तुम लोग। जो सब्जेक्ट आप देखें एक्यूजेटिव में हमने ये सीखा है, सब्जेक्ट वो होता है फाइल, जो काम कर रहा है जुमले में, वो उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसको काम, अब इसमें चॉकलेट को पसंद किया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक्यूजेटिव केस में सिर्फ जो ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है, देर आर्टिकल वो देन में चेंज होता है। अगर आर्टिकल 10 है, दी है, प्लूरल में दी है, वो चेंज नहीं होंगे। जस्ट आपका एक आर्टिकल जो है दी शोकोलाडे है जैसे कि, ठीक है, वो आपका चेंज, ये भी दी आर्टिकल भी चेंज नहीं होगा, और इसमें एडजेक्टिव भी सिर्फ ई के साथ ही लिखे जाएंगे। सो ईयर म्यूट दी ज्यूस से शोकोलाडे, तुम लोग मीठी चॉकलेट पसंद करते हो। सो वेरी इजी, वेरी सिंपल टू लर्न माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। अगला जुमला है, द नेक्स्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू शेयर, आई हैव रिटन फ्यू सेंटेंसेस इन उर्दू माय लीबर। सो वो कहता है, तुम महंगा कैमरा जो है उसका इंतखाब कर रहे हो, तुम एक महंगे कैमरे, एक लगा लेते हैं आर्टिकल, है, तुम एक महंगे कैमरे का इंतखाब कर रहे हो, तो क्या बनेगा, है, यहां पे लिख लेते हैं हम, अगर हमारे पास वहां पे जगह कम है तो दू। अब सब्जेक्ट क्या है, दू वेस्ट, ठीक है, ओके, दू वेस्ट, ये सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ब है इंतखाब करना, वेलन, है,
वेलन होता है इंतखाब करना, तो दू वेल्स्ट तुम इंतखाब कर रहे हो, किसका इंतखाब कर रहे हो जी? आईने टॉयरे कैमरा, ठीक है, दी आएगा तो आईने होगा, कैमरे का आर्टिकल दी है। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, आज हम सिर्फ उन नाउन्स की बात करेंगे जिनका आर्टिकल दी है और वो ऑब्जेक्ट पर हों, तो उनके साथ आर्टिकल तो पहले सीख चुके हैं, एडजेक्टिव कैसे लिखे जाएंगे ये हम सीख रहे हैं। तो क्या बनेगा? Du willst eine Teuer, T-E-U-R, Teuer, लेकिन हमें साथ आखिर पे ई का एडजेक्टिव के बाद ई का इजाफा करना है। टॉयर, क्या खरीदे? टॉयर है। खामेरा, कैमरे का आर्टिकल दी होता तो आईने आर्टिकल में लग चुका है खामेरा, खामेरा। ओके, तुम एक महंगे कैमरे का चुनाव कर रहे हो, इंतखाब कर रहे हो, सही है, वेरी सिंपल। Du willst eine teure Kamera, die Kamera, teure Kamera, eine Kamera. Everything will be written with E. Adjectives and articles both will be written with E, my dear brothers and sisters. Okay, आगे क्या है? मैं खूबसूरत फूल जो है वो तोहफे में भेज रहा हूं। ओके, एक वर्ब है फिरशेंकन। फिरशेंकन का मतलब होता है कि तोहफा भेजना है। क्या वो सब्जेक्ट वर्ब बनेगा? इश आएगा। इश जो है मैं फिरशेंके, फिर SCHENKE, इश फिरशेंक, मैं भेज रहा हूं, तोहफा भेज रहा हूं है। एक होता है शिकन, वो भी ठीक है कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहना हो कि मैं तोहफे में भेज रहा हूं तो ये बनेगा इश फिशेंक है, मैं तोहफे में भेज रहा हूं। दी श्योने ब्लू में क्या बनेगा? दी श्योने, ठीक है, श्योने ब्लू में, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ब्लू में है। ब्लू में का आर्टिकल दी है, तो यहाँ पे आर्टिकल दी लिखा जाएगा, एश फिशिंग के दी शोने ब्लू में है। एडजेक्टिव भी ई के साथ आ गया, उसका आर्टिकल दी हमने लगा दी है। यहाँ पे अगर आप, मैंने जैसे बताया ना, आप कोई भी आर्टिकल लगा लें, आर्टिकल आईने लगा लें हैं, तो मायने डाइने कुछ भी है। इश फिशिंग आईने शोने ब्लू में, वो एक खूबसूरत फूल जो है वो मतलब के तोहफे में भेज रहा है। यहाँ पे ब्लू में की जगह लगा लें आईने ऊवर कर सकते हैं आईने ऊवर करने हैं। फूल तो चले महंगा नहीं इतना होता, घड़ी तो महंगी हो सकती है ना, है? और महंगा जाके वो महंगी हो सकती है हैं। ए फिशिंग इशी फिशिंग दी आए शूने जाके हैं, जाके करने, जो भी है लगा ले आप, आर्टिकल लगा सकते हैं, मतलब नाउन लगा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस कुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, हम इसको साफ कर लेते हैं ताकि वापस जगह बन जाए ना मजीद। क्या ख्याल है? ताकि बच्चा तो कुछ और मजीद एग्जाम्पल्स की पढ़ लें, ताकि ये हमें अगर हमारा ऑब्जेक्ट दी है फेमिनिन है तो उसके भी एडजेक्टिव हमें समझ आ जाए। ओके, आगे कहता है कि वो जो है पेंट कर रही है, वो रंगीन दीवार पेंट कर रही है, वो रंगीन दीवार पेंट कर रही है, ठीक है। तो क्या बनेगा? जी सब्जेक्ट आएगा, जी माल्ट है, वो पेंट कर रही है। दी बुंट, बुंट है, बुंट होता है रंगीन, तो उसके साथ आएगा ई। दी बुंट है, जी माल्ट दी बुंट वांट है। दीवार का आर्टिकल क्या होता है? दी, तो ठीक है, और ई आ गया, दो तरफ ई आ जाएगा, सही है। आगे चलते सॉरी, आगे कहता है जी के क्या कहती है कि मैं खूबसूरत बैग खरीद रहा हूं। मैं खूबसूरत बैग खरीद रहा हूं, क्या बनेगा? इश खाउफे, इश खाउफे, ठीक है, मैं खरीद रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं जी? आईने एलिगेंट, एलिगेंटे है, एलिगेंट होता है प्यारा, खूबसूरत है। इश खाउफे आईने एलिगेंटे ठाशे, ठाशे का आर्टिकल दी होता है ना, क्या ख्याल है? दी ठाशे, आईने ठाशे, और एलिगेंटे ठाशे है। इश खाउफे आईने एलिगेंट ठाशे, एलिगेंट। ओके, वेरी सिंपल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। अच्छा, आगे क्या कहता है? वो रोशनी वाला लैंप इस्तेमाल कर रही है, हैं? वो रोशनी वाला लैंप इस्तेमाल कर रही है, तो क्या बनेगा? जी बेनुट्स आना चाहिए, जी बेनुट्सन होता है इस्तेमाल करना, तो सब्जेक्ट इसका जी है तो टी आएगा फिर वर्ब के साथ।
benutzt हैं, sie benutzt वो इस्तेमाल कर रही है eine Lampe, eine helle Lampe, hell होता है रोशनी वाला और आगे ई आ जाएगा eine helle Lampe है, क्या बनेगा eine helle Lampe, dear brother and sister, है तो ये बन जाएगा आपका sie benutzt वो इस्तेमाल करती है या कर रही है eine helle Lampe. Die Lampe, you know that a lampe has always article die Lampe, eine Lampe und helle Lampe. E article will be written written with both of sides with article and with adjectives. Okay, so now the few sentences more के वो मेहरबान दोस्त को मिस कर रहा है, हैं वो मेहरबान दोस्त को मिस कर रहा है vermisst हैं vermisst होता है ना मिस करना किसी को है याद करना तो बनेगा vermisst, ठीक है vermisst die net होता है नाइस, ठीक है ई आएगा दोनों तरफ Freundin, ओके नाइस sie vermisst die nette Freundin, वो मेहरबान दोस्त को मिस कर रहा है, ओके दी ई, ठीक है वेरी नाइस. Now I would like to give you few examples as a homework as a house of Gabe, तो इसको प्लीज अपने घर में करने की कोशिश करनी है, ओके यू कैन डू इट. सही है. अगला है इसका होमवर्क में जो कुछ जुमले उर्दू में मैं लिख देता हूं और इसकी डॉच आपने करनी है. वो ऊंची आवाज में मौसीकी सुन रहा है. ये आपका हाउस ऑफ गाबे है. वो ऊंची 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 आवाज में मौसीकी है मौसीकी सुन रहा है. ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया. इसकी आपने डॉच खुद करनी है, ठीक है. आप खुद इसके अंदर आपने एडजेक्टिव जिस तरह मैंने लगाए हैं, ठीक है, तमाम दी आर्टिकल के साथ ही होंगे आप, ठीक है. आपने दी आर्टिकल के साथ ही प्रैक्टिस करनी है, ओके. अगला जुमला है वो छोटा बैग साथ ला रहा है. नंबर 2, वो छोटा बैग बस्ता यानी कि थैला कहने हैं, वो छोटा बैग साथ ला रहा है, साथ ला रहा है. नंबर 2 एंड नंबर 3 सेंटेंस विल बी रिटन फॉर यू. एंड लास्ट वन, मैं ताज़ा हवा का लुत्फ उठा रहा हूं. मैं ताज़ा हवा का लुत्फ उठा रहा हूं, ओके, ठीक है. ये 3 सेंटेंसेस हैं, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको अपने घर में करना है. So thank you very much for watching, my dear brother and sisters, and then see you very soon with the new lesson. So today we have completed our lesson number 16. Have a nice time. और अगले लेसन में हम क्या सीखना है? अब हमने अगले लेसन में हमने सीखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 10 आर्टिकल के साथ होगा, क्योंकि 3 आर्टिकल है, बल्कि प्लूरल का मिला के 4 आर्टिकल हैं, तो प्लूरल वाला भी अभी हमने सीखना है, ओके. That's nice, very nice, my dear brothers and sisters. Don't forget to subscribe for upcoming videos and for learning easy and fast German. Have a nice time, then see you very soon. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.